सत श्री अकाल टू ऑल डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू टुडेज वीडियो, जिसमें आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि किस तरह से आप अपना पीस ऑफ माइंड दोबारा पा सकते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में एक टाइम पे मिलियंस ऑफ थिंग्स चल रही होंगी, या हो सकता है कि आप सुबह उठते हैं और तब भी आप इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं और उसी की वजह से आपको ऐसा डिप्रेशन होने लगता है कि मानो पूरा दिन अभी से ही बिगड़ गया, तो आगे क्या करेंगे। अगर आपके साथ ये सब होता है और आप चाहते हैं मन की शांति, तो जुड़े रहिएगा एंड ऑफ दिस वीडियो तक। शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, आई एम मनप्रीत कौर, ऑथर ऑफ एंटर गॉड्स फ्रीक्वेंसी, अ प्रूवन वे टू हील, रिलीव स्ट्रेस एंड मैनिफेस्ट एफर्टलेसली। आप ये बुक वर्ल्ड वाइड अमेजोन पे पा सकते हैं एंड ये बुक बहुत ही हेल्प कर रही है लोगों को वर्ल्ड वाइड कि किस तरह से सिर्फ गॉड की फ्रीक्वेंसी में जाने से आप लिटरली मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, और किस तरह आज के लोग 21st सेंचुरी में खास करके सभी स्ट्रेस की वजह से बहुत परेशान हैं। स्ट्रेस का दूसरा नाम है लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड। बिल्कुल कई बार होता है हम ज्यादातर अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट कर रहे होते हैं, कुछ उस चीज का स्ट्रेस होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने फ्यूचर को लेकर फियरफुल होते हैं और इसीलिए हमें स्ट्रेस हो जाता है। ऐसे लगता है मन की शांति मानो भाग ही गई है। कई बार ऐसा भी होता है हमारे आसपास के लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए और हम पीछे रह गए। ये बातें मन में घर कर जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का टाइम आया हुआ है। उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम कई लोगों के साथ डिपेंडेंट है। उस केस में भी हमारा मन बहुत ही अशांत रहता है। और ये सिर्फ कही हुई बातें नहीं है, ये एग्जैक्टली प्रूवन है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स बताते हैं प्रूवन वेज जिसकी वजह से आप अपना पीस ऑफ माइंड खो देते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से हो सकता है आप भी अपने मन की शांति खो रहे हैं दिन ब दिन। तो पहला पॉइंट, ट्राइंग टू बी अ परफेक्शनिस्ट। जी हाँ, अगर आप परफेक्शनिज्म में बिलीव करते हैं और आप दिन रात इसी में लगे रहते हैं हर चीज को परफेक्ट करने में, तो हो सकता है यही आपके पीस ऑफ माइंड को रॉब कर रहा है। सेकेंडली, होल्डिंग ग्रजेस। और ये मैं नहीं, बहुत से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं इस टॉपिक पे कि अगर हम दूसरे लोगों के अगेंस्ट कोई भी ग्रजेस होल्ड करते हैं तो मन में अशांति आ जाती है। साथ ही साथ अगर हम एफर्ट्स लेते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जी हाँ, कई बार हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे होते हैं और हर वक्त हमारा माइंड अशांत रहता है, किस तरह से हम इस इंसान को इम्प्रेस करें, ये एक बहुत बड़ी वजह है। साथ ही साथ प्लेइंग ब्लेम गेम्स। अगर आप या आपके आसपास कोई ये इंसान कर रहा है प्लेइंग द ब्लेम गेम इन रिलेशनशिप्स या मे बी इन ऑफिस, तो ये बहुत बड़ा कारण है इस लॉस ऑफ पीस का। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीइंग सेल्फ क्रिटिकल। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा होता है, हम सबसे पहले अपने आप को ही बहुत ही क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं और इसकी वजह से हमारे मन की शांति कहीं भाग जाती है। तो यहाँ पे मैं एक बात आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, कोई भी कभी भी एक क्विक फिक्स पिल नहीं होता कि आज आपने मुंह में डाला और आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। उसी तरह से अगर आज आप इस वीडियो तक आए हैं, अगर आप ढूंढ रहे हैं अपनी मन की शांति को, इसका मतलब ये है आपने पहला कदम उठाया है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ। जी हाँ, जब हम अपने इनर वर्ल्ड के अंदर झांकने लगते हैं, जब हम अपनी माइंड, अपनी थॉट्स पे ध्यान देने लगते हैं, इसका मतलब हम पहले कदम उठा चुके हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कभी भी स्पिरिचुअल जर्नी एक दिन का नतीजा नहीं होती। जैसे कि नाम है जर्नी, ये एक शुरुआत है, बट एक बात की मैं आपको गारंटी जरूर देती हूँ, जैसे जैसे आप इस जर्नी पे चलना शुरू करेंगे, आप खुद पाएंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको बाहर की दुनिया, बाहर की प्रॉब्लम्स इफेक्ट करना बंद कर देंगी और आपके इनर वर्ल्ड में जाके डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगी। और वही तो होता है ना, इनर पीस।
तो कई बार ऐसा भी होता है, हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल होंगे तो हमें शांति मिलेगी। बिल्कुल नहीं। कभी भी इनर पीस को अपनी सक्सेस के साथ मत जोड़िएगा, क्योंकि सक्सेस जो है एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है। मैंने तो बहुत से सक्सेसफुल लोग देखे हैं, अपने क्लाइंट्स भी देखे हैं, जहाँ पे बहुत पैसा भी है, सब कुछ है जो एक नॉर्मल सक्सेसफुल इंसान के पास होना चाहिए, बट उनको रातों को नींद नहीं आती। तो कभी भी इन दोनों को जोड़ के मत चलिएगा कि जब मेरे ये गोल्स पूरे होंगे मेरे मन में शांति आएगी, जब मेरे पास पैसा आएगा, जब मेरे पास गाड़ी आएगी, जब मेरे पास ये रिलेशनशिप आएगा, तभी मैं शांत हो पाऊंगा। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर आप इनर पीस पा लेंगे तो आपके पास जो है आप उससे संतुष्ट हो सकेंगे। आपके पास जो कुछ भी है उसके बावजूद, चाहे वो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो अच्छी चीजें हैं जो आप चाह रहे हैं लाइफ में, तब भी आपके माइंड के अंदर एक सेटिस्फैक्शन रहेगी, एक कामनेस रहेगी, और ये सब कुछ पॉसिबल है। और इसका आज मैं आपको सोल्यूशन देने वाली हूं, जो कि आप सुन के शायद एक बार हैरान भी होंगे। और उसका एक ही सीधा और स्पष्ट आंसर है डिटैचमेंट। जी हाँ, डिटैचमेंट। और ये एक ऐसा छोटा शब्द है बट बहुत ही मिराकुलस इसके काम है। यानी कि जब आपके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, हो सकता है कई सिचुएशंस है ऐसी लाइफ में जो आपको पसंद नहीं आ रही, बट आपको उनमें से गुजरना पड़ रहा है। ये सब कुछ होता है, सभी के साथ होता है। बट आप एक बात देखिए, जब ये सब हो रहा होता है, क्या आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं? क्या आप उन्हीं चीजों के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं? और यही करते करते कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने भी निकल जाते हैं। तो इट मीन्स आप देखिए आपने कितना टाइम और अपनी एनर्जी जाया की है इन चीजों पर। तो इसका आंसर डिटैचमेंट कैसे है? डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई भी प्यार की फीलिंग नहीं बची, या आप लोगों को अब अप्रिशिएट करना बंद कर दें, या इनडिफरेंस दिखाना शुरू करें। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप, जो लोग आपको नेगेटिव इमोशंस दे रहे हैं, जो नेगेटिविटी दे रहे हैं लाइफ में, आप उनसे डिटैच होना शुरू हो जाएं, और उन सब के बावजूद भी आप पॉजिटिव रह सकें अपनी लाइफ में। बिल्कुल एक वो स्टेट है जहां पे पॉजिटिविटी और कामनेस आपके कंट्रोल में है, लोगों के हाथ में नहीं। और ये एक बिल्कुल स्किल की तरह ही आप सीख सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस के थ्रू आप लिटरली अपनी लाइफ में इंक्लूड करना शुरू कर सकते हैं। और ये इमोशनल डिटैचमेंट बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने अंदर वो इनर कामनेस लेके आने के लिए। और इसको मैं आज आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी, एक टेक्निक बताऊंगी, छोटा सा, बट वो बहुत बड़े कमाल करेगा अपनी लाइफ में। इनफैक्ट इस टेक्निक को आप कम से कम 30 डे चैलेंज की तरह लीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कैसा रहा ये 30 डे का चैलेंज, क्योंकि इस चैलेंज के अंदर लिटरली आपकी लाइफ चेंज होने के पूरे आसार हैं। सो किस तरह से हम इमोशनली डिटैच हो सकते हैं? अगर आप इसके बारे में और गहराई में जानना चाहते हैं और कुछ ऐसे टेक्निक सीखना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। माइंड एनर्जाइजर हीलिंग वर्कशॉप में मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ किस तरह से आप अपने आप को लिटरली प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इमोशनल अत्याचार से। बट आज की वीडियो में मैं अब आपको बताना चाहूंगी, आपके पास 2 चीजें होती हैं जिससे कि आप अपने आप को डिटैच करना शुरू कर सकते हैं। पहली चीज, ध्यान से सुनिएगा, और वो पहली चीज है आपकी चॉइस। यानी कि हर सिचुएशन में जब भी आपके आसपास कुछ बुरा हो रहा है, जब भी आपको कोई कुछ गलत कह रहा है, जब भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके पास एक चॉइस है। और वो चॉइस है कि क्या मैं इन चीजों में फिर से पढ़ना चाहता हूं या पढ़ना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि मेरे माइंड में इनर पीस रहे। जब आपने ये पहला डिसीजन ले लिया, जब आपने ये पहला चॉइस क्रिएट कर लिया अपने लिए, तब आता है सेकंड पार्ट इस टेक्निक का, जो कि है अवेयरनेस। अब आप इस अवेयरनेस को किस तरह यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब आपने ये चॉइस ले लिया कि चाहे कुछ भी हो रहा है मुझे अपने अंदर की इनर पीस को कायम रखना है, तब आप क्या करेंगे? आप उस सिचुएशन से पीछे हट जाइए मन ही मन में, और देखिए आपके अंदर क्या क्या हो रहा है इस सिचुएशन की वजह से, क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स आ रही है।
आप देखिए कि इसकी वजह से आसपास क्या नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। अब आप इन सब चीजों को एक अलग से दूर से देखना शुरू करेंगे, डिटैच होकर, और आप देखेंगे जो आपकी पावर ऑफ अवेयरनेस ही है, जो आपकी ये जो अंदर की एक आपकी फोकस्ड एनर्जी रहेगी, वो इन सब नेगेटिविटीज को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगी। और हो सकता है आप पहले दिन करें, आप पहले 4 दिन करें, आप पहले हफ्ता करें, आपको कोई भी महसूस ना हो डिफरेंस, बट जब आप ठान लेंगे इसे डेली बेसिस पे करने का, तब आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, और ये तय है। सो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि एक गाइडेड मेडिटेशन आपके लिए बनाऊं डिटैचमेंट के लिए, तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिन्हें बेनिफिट हो सके इस वीडियो से। चलिए, जब तक हम मिलते हैं अगली बार, लव एंड लाइट फ्रॉम मनप्रीत कौर।